आप सभी लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कक्षा 12 की एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं शून्यकोट की अपक्रिया, जो कि आपके चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से संबद्धता रखता है। तो आज हम पढ़ेंगे शून्यकोट की अपक्रिया। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि शून्यकोट की अपक्रिया कहते किसे हैं। तो शून्यकोट की अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता पद की घात जो होती है वह शून्य होती है, उसे हम कहते हैं शून्यकोट की अपक्रिया कहलाती है। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि किसी अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घात पर जो निर्भर नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं और इक्वेशन लिखते हैं कि किस प्रकार से हमारी इक्वेशन काम करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि वह अपक्रिया जिसका वेग वह अपक्रिया वह अभिक्रिया वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो शून्य कोट की अपक्रिया हम किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता पद की घात शून्य होती है शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। हम इसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं। मानते हैं कि माना कोई अभिक्रिया अपक्रिया क्या है आपकी? ए से आपका बनना है प्रोडक्ट, आपका रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बनना है उससे। अब मान लेते हैं आपके अपक्रिया में t बराबर 0 सेकंड है। जब t बराबर 0 पर आपका जो अभिकारक होगा वो कितना होगा? A0 होगा। अगले ही क्षण t बराबर t पर आपका जो अभिकारक होगा वह AT होगा। t बराबर 0 पर हमारा क्या आ रहा है? A0 और t बराबर t पर हमारा AT होगा। अब हम वेग समीकरण नियम यदि लिखें तो वेग समीकरण से वेग समीकरण बराबर हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिक्रिया की दर रेसिप्रोकल होता है किसके? अभिकारक की सांद्रता घात पर। यदि मैं इसका इक्वेशन के रूप में लिखना चाहूं तो हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू K इंटू अभिकारक की सांद्रता, तो A के पावर हमारा N हो जाएगा, जहां पर N जो है आपकी वो कोटि है। क्या है? कुल कोटि है। हम इसमें चूंकि जानते हैं हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए जो हमारा N का मान होता है वो 0 होता है, तो इसमें हो जाएगा R इक्वल टू K इंटू A के पावर 0, क्योंकि N इक्वल टू हमारा क्या होगा? 0 होगा।
हम r इक्वल टू जानते हैं, चूंकि अपकारक के लिए लिख रहे हैं तो इसको हम यहीं पर लिख सकते हैं माइनस डी ए अपान डी टी। आर इक्वल टू हम जानते हैं माइनस डी ए अपान डी टी होता है। यदि इसको हम काटते हैं तो हमारा हो जाएगा माइनस डी ए और ये 1 हो जाएगा, तो डी ए अपान डी टी इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा। यदि इस टी को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी। अब हम इसको करते क्या है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्ष का हम समाकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस डी ए, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू डी टी है तो के समाकलन डी टी हो जाएगा। इस पे हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी ए लिखा हुआ है और इक्वल टू के इंटू डी टी। हमारा टी इक्वल टू जो हमारा जीरो है, टी इक्वल टू जीरो है तो ए हमारा कितना है जीरो है, तो जीरो पर हमारा ये क्या होना जाएगा ए जीरो हो जाएगा। और जब हमारा टी इक्वल टू टी है तो हमारा जो अधिकारक है वो कितना है 80 है, टी इक्वल टू टी पर हमारा अधिकारक 80 हो जाएगा। इतनी बातें हमको क्लियर है ना। अब हम अगला चरण देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस, हम इसमें क्या करते हैं लिखते हैं अगला क्रम में ए और ऊपर लिखेंगे 80 और नीचे ए जीरो इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा हमारा आपका अगला होगा टी और टी के ऊपर क्या लगेगा हमारा लिमिट टी और ये क्या होगा जीरो होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं यूज करते हैं मतलब, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपका कितना है ए टी माइनस लोअर लिमिट ए जीरो इक्वल टू हमारा इसमें कितना हो रहा है तो टी, अच्छा इसमें के लिख देंगे सॉरी, तो के इंटू ये क्या हो जाएगा टी माइनस जीरो हो जाएगा। हमारा जो ये डी ए से ए हुआ है ये कहां से हुआ, हमारा एक फार्मूला होता है डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा एक्स हो जाता है, तो डी ए हमारा क्या होगा समाकलन डी ए क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से हुआ है। हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस है, माइनस है ये प्लस लिखा हुआ है तो अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ए टी और ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा ए जीरो इक्वल टू क्या लिखा हुआ के टी में से जीरो जाएगा तो टी बचेगा। हम इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए जीरो माइनस ए टी इक्वल टू के इंटू टी हो जाएगा। अब ये हमारा शून्य कोट की अपक्रिया के लिए इक्वेशन हमको मिला है, जहां पर हमारा ए नॉट है, जहां पर हमारा ए नॉट जो है वो हमारी क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, वेर ए नॉट या ए जीरो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता। ए टी आपका क्या है टी समय पश्चात, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। के आपका क्या है वेग स्थिरांक है
के वेग स्थिरांक है और t आपका जानते हैं समय है। इतना चीज हमको मिला है। तो इसको कोई समीकरण मान लीजिए, यही आपकी शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण है। इसको चाहे तो आप पक्षांतर करके आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, k इक्वल टू या t इक्वल टू जो चाहे, ये इनटू में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा a0 और at अपान क्या हो जाएगा t। आप इसको जैसे लिखना चाहें अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं। पक्षांतर करना तो आप जानते ही होंगे, इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से हुआ है कि शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है कि वह अपक्रिया जिसका वेग अपकारक की सांद्रता पद पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखेंगे कि माना कोई अपक्रिया है, ए से हमारा प्रोडक्ट बनना है, तो टी बराबर जब हमारा 0 से गणना होगा, मतलब अपक्रिया हमारी प्रारंभ नहीं हुई है, तो t बराबर 0 पर हमारा अभिकारक पूरा का पूरा रहा होगा, कुछ भी उत्पाद नहीं बना होगा, a 0 रहेगा। t इक्वल टू t पर हमारा जो अभिकारक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, at हो जाएगा। वेग समीकरण लगाते हैं तो अपक्रिया की दर जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है अभिकारक की सांद्रता घात पर। तो r इक्वल टू k इंटू a के पावर n हो गया आपका। अब हम जानते हैं ये r इक्वल टू हमने पढ़ा है, r इक्वल टू कंसंट्रेशन d कंसंट्रेशन c अपॉन dt वाला पढ़ा है तुमने। तो r इक्वल टू ये आपका समीकरण, इसको देखना चाहे तो ये हो जाएगा r इक्वल टू, ऐसे हमने लिखा है इसको, प्लस माइनस dc अपॉन dt, जहां पर हमारा क्या होता था, c जो होता था अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर हुआ करता था, ठीक है। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी को के इंटू और a के पावर 0, क्योंकि हमारी शून्य कोटि की अपक्रिया है, तो जब 0 लगाएंगे तो इसको काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू, इसको काटने पर 1 आ गया, 1 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, dt को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो माइनस डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन d इक्वल टू k इंटू समाकलन dt हो जाएगा। हम इसमें क्या लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा t बराबर 0 सेकंड पे हमारा जो कारक था वो a0 था, और t बराबर t पर जो हमारा अभिकारक था वो at था, तो हमने at लगा दिया है। इसमें हम करेंगे क्या है, इसका समाकलन करते हैं, तो dx का समाकलन हमारा क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो उसी प्रकार से dA का समाकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हम इसमें क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, at ऊपर हो जाएगा अपर लिमिट, और अपान मतलब नीचे की ओर a0 कर देंगे, इक्वल टू k इंटू ये 0 और t कर दिया। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, अगले चरण में लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस जो लग रहा है सभी जगह पर, ये अभिकारक के लिए, इसीलिए मैंने माइनस लगाया है इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो at माइनस लोअर लिमिट a0 हो गया, इक्वल टू k इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। इसमें माइनस को हम अंदर करेंगे तो आपका ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू t हो जाएगा। हमने इसको अरेंज कर दिया और k इंटू हमारा ये आ गया करने पर। तो हमें उम्मीद है कि आपको शून्य कोटि की अपक्रिया का डेरिवेशन कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।